क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये बता दे कि आपकी मौत का दिन कौन सा होगा? सुनने में काफी अनबिलीवेबल है, लेकिन जर्मन साइंटिस्ट एक वायरलेस रडार सिस्टम के जरिए ऐसा ही कर रहे हैं, जिसके जरिए किसी पेशेंट को यह बताया जा सकता है कि ठीक 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। यह नई साइंटिफिक इन्वेंशन कैसे काम करती है, यह जानने के लिए एपिसोड में आखिर तक मेरे साथ रहिए। दोस्तों, अगर पानी के जहाज की लोकेशन ट्रेस हो सकती है, एयरप्लेन्स की ऊंचाई और हाईवेज पर तेज रफ्तारी से दौड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ने के लिए रडार को यूज किया जा सकता है, तो आई एम श्योर इस टेक्नोलॉजी को मेडिकल साइंस में भी यूटिलाइज किया जा सकता है। हैम्बर्ग टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर अलेक्जेंडर कोल्पन कहते हैं कि रेडियो सेंसर्स मेडिकल चेकअप या डायग्नोसिस को पहले से ज्यादा इजी, सिक्योर और इफेक्टिव बनाने की एबिलिटी रखते हैं। अपने एक इंटरव्यू में प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने बताया है कि मेडिकल नीड्स के लिए रडार के यूजेज का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इंसानों के सांस लेने और दिल की धड़कन का पता लगाने के अलावा जिंदा दफन किए जाने वाले अफराद को ढूंढ निकालने के लिए रडार टेक्नोलॉजी यूज होती रही है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर और उनकी टीम यूरोप के उन पहले रिसर्चर्स में से हैं जिन्होंने ऐसा रडार सिस्टम इजाद किया है जिसे मेडिकल डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में उनकी टीम ने बहुत ही सेंसिटिव सेंसर्स तैयार किए हैं, जिसके जरिए पेशेंट्स की हार्ट बीट और ब्रीथिंग प्रोसेस दोनों को मुसलसल एनालाइज किया जा सकता है। ईसीजी के साथ साथ हार्ट बीट को इलेक्ट्रोड्स और केबल्स की मदद से मॉनिटर किया जाता है। ये पेशेंट्स के हेल्थ डायग्नोस्टिक टूल से अटैच्ड होते हैं। इस रडार टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग का प्रोसेस रिमोट और कॉन्टैक्टलेस हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अलेक्जेंडर, ये सेंसर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करते हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी में रिफ्लेक्शन पैदा होती है, यानी वेन्स में बहने वाला ब्लड पल्स और वेव की तरह फ्लो करता है, जो वाइब्रेशन की तरह महसूस होता है। इन सेंसर्स की मदद से मेजरमेंट की जाती है और इस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मुख्तलिफ एस्पेक्ट को डिटरमिन किया जाता है। फिलहाल इस रिसर्च प्रोजेक्ट का पूरा फोकस बच्चों की मेडिकल मॉनिटरिंग पर है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर का कहना है कि वो बुनियादी तौर पर मिर्गी के दौरों पर फोकस कर रहे हैं। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स का पता नहीं चलता, लेकिन यह बच्चों में होने वाली 20% अचानक मौत की वजह होती है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर कहते हैं कि नौज़ायदा बच्चों में मिर्गी डायग्नोज ना होने का मेन रीजन यह है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ में होने वाले चेंजेस पूरी तरह जाहिर नहीं होते, लेकिन इन सेंसर्स को यूज करते हुए बच्चों की मूवमेंट को लिमिट किए बगैर दूर से भी उन्हें मॉनिटर या ऑब्जर्व किया जा सकता है और फिट्स या मिर्गी के दौरे पड़ने का पता लगाया जा सकता है, जिससे ऐसे बच्चों को टाइमली ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए भी इस रडार टेक्नोलॉजी का यूजेज काफी इफेक्टिव साबित हुआ है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर कोरोना वायरस पेंडेमिक में इस सब्जेक्ट पर की जाने वाली एक रिसर्च में भी शामिल रहे हैं। वो कहते हैं कि हार्ट बीट और ब्रीथिंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के साथ साथ हम दूर रहते हुए टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम रडार के जरिए कोरोना वायरस के किसी मरीज में इन्फेक्शन की सिवियरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, और वो भी मेडिकल स्टाफ और पेशेंट्स के दरमियान बगैर किसी कांटेक्ट के। इस तरह हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन से भी महफूज रहते हैं और कोरोना वायरस के पेशेंट का चेकअप भी हो जाता है। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से जो हार्ट रडार सिस्टम तैयार किया गया है, उसे अब तक जर्मनी के शहर अलिंगन के एक अस्पताल में पैलिएटिव केयर वार्ड में इस्तेमाल किया गया है। हार्ट रडार सिस्टम अब मरने से 4 दिन पहले यह प्रेडिक्ट कर देता है कि मौत किस दिन आने वाली है। इस तरह मरीजों और उनके लवाहिकीन को पता चल जाता है कि अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो बताइए, आप क्या समझते हैं इस नए रडार सिस्टम के बारे में? क्या इसे इस्तेमाल करने का वाकई कोई फायदा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।